अगर आपसे मैं कहूं कि पांचवें टेस्ट मुकाबले के अंदर आखिर वो कौन से ऐसे 4 खूंखार प्लेयर हैं जिनकी एंट्री हो रही है, तो आखिर वो कौन से ऐसे 4 खूंखार प्लेयर हैं जिसकी टीम से एग्जिट हो रही है। क्योंकि एक तरफ से दरवाजा खुल रहा है टीम के अंदर आने के लिए, तो दूसरी तरफ से दरवाजा खुल रहा है टीम से बाहर जाने के लिए। क्योंकि पांचवें टेस्ट मुकाबले के अंदर इतना बड़ा बदलाव होने वाला है कि अभी तक 4 टेस्ट मुकाबले के अंदर उतना बड़ा बदलाव हुआ ही नहीं होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन से प्लेयर हैं जो कि अब की बार पांचवें टेस्ट मुकाबले के अंदर आने वाले हैं। क्योंकि किसी को बताने की जरूरत नहीं है इस बार कि आपकी जो टीम इंडिया है उसने 4 के टेस्ट के मुकाबले खेल लिए हैं। उसमें से एक टेस्ट का मुकाबला था जिसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन 3 टेस्ट मुकाबले के अंदर कुछ ना कुछ परिणाम जरूर आए थे। जैसे आपको पता होगा कि अभी इंग्लैंड 2 जीती और भारत 1 जीती और एक ड्रॉ हो गया था। अब यहां पर अगर लास्ट टेस्ट मैच अगर इंग्लैंड जीत जाती तो वो सीरीज जीत जाएगी, और अगर नहीं जीतती तो सीरीज कोई भी नहीं जीतेगा, तब ये 2-2 से बराबर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बीसीसीआई और टीम इंडिया इन प्लेयर को बाहर निकाल रही है और क्यों इन प्लेयर को अंदर ला रही है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है तो कितनी नहीं, प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हो सकता है, आइए जानते हैं। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर भारत हारता हुआ मैच कैसे भी करके ड्रॉ करा ले गया, और ये ड्रॉ एक आप जान सकते हो भारत के लिए जीत थी। क्योंकि अगर यहां पर हार गया होता भारत तो सीरीज चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर हार जाता। और मैं आपको बता दूं, चाहे धोनी हो, चाहे रोहित, चाहे विराट, इंग्लैंड के अंदर आज तक कोई भी उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया है जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखाया जाता है बाकी अन्य देशों में। लेकिन सुमन गिल इकलौते ऐसे कप्तान बन जाएंगे जो आकर यहां पर कोई सीरीज नहीं हारे रहेंगे, और बाकी लगभग सभी लोग हार के चले जाते हैं। और अगर आप देखोगे यहां पर सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो केएल राहुल साहब का, सुमन गिल साहब का, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा साहब का। इन लोग का लगभग सभी मैचों के अंदर अच्छा योगदान आता है, और पांचवें टेस्ट मुकाबले के अंदर भी इनका अच्छा योगदान आना तय है। तो इस वजह से आप जान जाओ प्लेइंग 11 के अंदर लगभग ये 4 खिलाड़ी तो फिक्स हैं, लेकिन 4 खिलाड़ी का हेर फेर की बात किया जा रहा है, और बाकी 2-3 खिलाड़ी जो कि रहने ही वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से खिलाड़ी हैं। क्योंकि द ओवल स्टेडियम के अंदर ये मैच होगा, 5वां टेस्ट का मुकाबला, और वहां पर प्लेइंग 11 में चेंज होना तय है। इसलिए तय है क्योंकि वो मैच जीतना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर नहीं जीते तो जान जाओ वैसे मुंह काला करवा के जाएंगे जैसे कई सालों से और कई दशकों से आते जा रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, एक एक करके हर प्लेयर के बारे में बात करें, तो आपको ये पता होगा कि आपके ऋषभ पंत साहब जब मैच खेल रहे थे तो मैच के दौरान उनके पैर पर जब चोट लगी तो स्वेलिंग आ गई और खून लबालब बहने लगा। जब खून बहने लगा तो ये पता लगा क्या कि भाई आखिरकार इनके पैर में क्या कोई फ्रैक्चर, कोई इंजरी हुई है, क्योंकि बिना वैसे ही खून नहीं निकल जाएगा। क्योंकि यहां पर एक यार्कर गेंद आती है, इनके सटीक पैर पर गिरती है और ये वहीं पर तड़पते हुए रह जाते हैं। तो जब जाकर पता चला, एक्सरे निकला, तो ये पता चला कि यहाँ की उंगली इनकी फ्रैक्चर हो गई है। ये पता होगा जिसे हम काली उंगली कहते हैं, यानी कि लिटिल फिंगर, उसके नीचे की हड्डी यहाँ की फ्रैक्चर हो चुकी है। लेकिन आप विश्वास मानोगे, ये बंदा फिर भी आया था खेलने, उसी मैच के अंदर आया था। बस आप एक बार सोच कर देख लो कि अगर आपका कोई हाथ या पैर का अंग फ्रैक्चर हो जाए तो क्या आप आ सकते हो खेलने? या आप सोच कर देख सकते हो जब हड्डी टूटती है तो क्या कोई बंदा खेल सकता है? वहीं बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर जैसे फास्ट गेंदबाज, बस एक बार सोच कर देख लोगे, एक गेंद और पड़ जाए तो ये पैर चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन बंदा फिर भी आया, भारत के लिए आया। लोग कहते हैं पैसे के लिए आया, पैसे इस बंदे को तब भी मिलते। आप प्लेइंग 11 स्क्वाड के अंदर हो, आपकी सैलरी फिक्स हो जाती है, लेकिन बंदा फिर भी आया और शतक मारा। तो लोग ये कह रहे हैं कि 5वें टेस्ट मुकाबले के अंदर आपके ऋषभ पंत साहब को रेस्ट दिया जा सकता है द ओवल स्टेडियम में, और उनकी जगह ध्रुव जुरैल की एंट्री कराई जाएगी। लेकिन एक बार आप खुद सोच कर देख सकते हो, जो बंदा पैर फ्रैक्चर होने के बाद उसी मैच में आकर खेल सकता है, अगर उस बंदे को 5-6 दिन का रेस्ट दे दो और उसके बाद उससे विकेट कीपिंग भी ना करवाओ, तो क्या वो खेल नहीं सकता? खेलेगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि आपके ऋषभ पंत बाहर होंगे, उनकी जगह ध्रुव जुरैल आएंगे, ये 50-50% है। 50% मतलब आपके ध्रुव जुरैल आएंगे, जैसे करुण अर्जुन आएंगे वैसे आपके ध्रुव जुरैल भी आएंगे, लेकिन केवल और केवल विकेट कीपिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए नहीं आएंगे। बैटिंग करने के लिए आपके ऋषभ पंत अभी भी जिंदा हैं, आपके ऋषभ पंत कितने भी इंजर्ड हो जाए, बैटिंग करने के लिए आएंगे, और इनसे बड़ा योगदान कोई दे नहीं सकता बैटिंग के अंदर टीम इंडिया में। बाकी आपको क्या लगता है कि ध्रुव जुरैल को भी बैटिंग करानी चाहिए कि ऋषभ पंत को ही उसी तरीके से करानी चाहिए?
बाकी यहां तो 90% कंफर्म है कि आपके ऋषभ पंत साहब बैटिंग करने आएंगे, विकेट कीपिंग करने धुरंधर लाएंगे। पहला चेंज ये है। दूसरा अगर बात कर ले भाई, दूसरा चेंज सबसे बड़ा चेंज कहा जा रहा है, यहां पर जसप्रीत बुमराह को बाहर निकालने की बात की जा रही है। जसप्रीत बुमराह बाहर, भाई यार तू पागल नहीं हो गया? आपके मन में यह आ रहा होगा अगर जसप्रीत बुमराह है तो हम सोच भी नहीं सकते मैच जीत पाएंगे, लेकिन अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत यह कहा गया था कि आपके जसप्रीत बुमराह केवल 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। अब वो कौन सा 3 टेस्ट मैच खेलेंगे वो किसी को नहीं पता था। हाँ, जिसमें देखा जाता कि भाई ये मैच इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके अंदर आपके जसप्रीत बुमराह को खिला ले गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर आपके जसप्रीत बुमराह का 3 टेस्ट मैच कंप्लीट हो चुका है। 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, 3 टेस्ट मैच में खेलने वाले थे। अब यहां पर इनसे केवल 3 टेस्ट मैच इसलिए खिलाया जा रहा है क्योंकि इनको पहले से इंजरी है, और अगर इनको 5 के 5 टेस्ट मैच खिला दोगे, पता लगा अभी तो टेस्ट मैच खेल लिए, आगे आने वाला इनका करियर ही खराब है, तो इस वजह से 3 ही टेस्ट मैच खिलाया जाएगा। आपको पता होगा कि पहला खेल लिए थे, दूसरा नहीं खेले तो तीसरा चौथा खेल लिए, तो 3 इनके टेस्ट मैच कंप्लीट हो गए। उसी के साथ साथ जब ये चौथे टेस्ट मैच के खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, आपको ये पता होगा चौथे टेस्ट मैच के अंदर इनको बॉलिंग कराने पर कुछ विकेट ही नहीं हासिल हो रहे थे जल्दी। उसी के साथ साथ इनकी जो गेंद 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जाती थी वो 125 पर आ गई थी। इसी वजह से लोग सोचे क्या पता जसप्रीत बुमराह को अभी कुछ दिक्कत हो रही हो, और इस वजह से अब 5वें में बिठाना काफी ज्यादा जरूरी है। यार चौथा इसलिए खिलाया गया था कि चौथा टेस्ट होने में लगभग 1 हफ्ते 8 दिन 10 दिन का अंतराल था। इस वजह से 8-10 दिन अगर आप रेस्ट कर लेते हो तो आप खेलने लायक हो जाते हो, तो चौथा टेस्ट मैच खिला ले गया। लेकिन अगर आप 5वें की बात करोगे तो 5वें में आप देख सकते हो कि यार बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन का गैप है, और 3-4 दिन के अंतराल पर आप जसप्रीत बुमराह को खिला नहीं सकते। तो अगर जसप्रीत बुमराह नहीं तो कौन सही, अभी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन अब जान जाओ जसप्रीत बुमराह के साथ साथ जिनका डेब्यू था ड्रीम, वो ड्रीम भी अब इनका वापस से ड्रीम बन चुका है। आपके अंशुल कंबोज साहब, जिनको कि चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर लिया गया था, लोग सोचे थे कि इनका डेब्यू हुआ है तो अच्छा खासा ये परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पर ये जान जाओ इंडिया को चूना लगा के चले गए। चूना इसलिए क्योंकि यार ना तो बॉलिंग में कुछ अच्छा, ना बैटिंग में कुछ अच्छा, फील्डिंग में वही नॉर्मल, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अंशुल कंबोज का जो डेब्यू था, डेब्यू तो हो गया, लेकिन अब मैच आगे खेलने के लिए इनका ड्रीम का ड्रीम ही रह जाएगा। अब आप जान जाओ कि जसप्रीत बुमराह और अंशुल कंबोज ये दोनों तो तय है बाहर निकलना, लेकिन सवाल ये उठता है आखिर कौन आएगा इनकी जगह। तो इनकी जगह अगर आने की बात की जाए तो आपके अर्शदीप सिंह को मौका मिलेगा और आपके आकाशदीप को मौका मिलेगा। अर्शदीप सिंह, जिनका कि अभी तक टीम इंडिया के अंदर डेब्यू तक नहीं हुआ है, अब इनको वापस से मौका मिलने वाला है कि भाई तुम आकर डेब्यू कर सको। असल में इनको चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर मौका मिलने वाला था, वो जसप्रीत बुमराह को इसीलिए खिलाया गया क्योंकि यहां पर आपके अर्शदीप सिंह प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, इनके हाथ में चोट लग गई थी। चोट लगने की वजह से ये चौथे मैच के अंदर डेब्यू नहीं कर पाए थे। 5वें टेस्ट मुकाबले के अंदर आपको डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे और रेड बॉल के साथ भी खेलते हुए दिखाई देंगे। अभी तक इन्होंने टेस्ट में देखा जाए तो एक भी मुकाबला नहीं खेला है, और ये इनका पहला मुकाबला होगा। देखना होगा कि यार इनका डेब्यू क्या तगड़ा हो सकता है कि बाकी की तरफ फ्लॉप ही हो जाएंगे। लेकिन आकाशदीप की बात कर ली जाए तो आकाशदीप देखोगे कुछ मैच के अंदर आपको दिखे थे 5-6 विकेट लेते हुए दिखे थे एक इवनिंग के अंदर, और एक मैच के अंदर 10 से 11 विकेट भी लेते हुए दिखे थे। लेकिन अब यहां पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार आकाशदीप को चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर बाहर क्यों किया गया था, उनकी जगह अंशुल कंबोज को क्यों लाया गया था। तो मैं आपको बता दूं, उनकी जगह अंशुल कंबोज को इसलिए लाया गया था क्योंकि आपके आकाशदीप साहब जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो इनके पीठ में इंजरी आ चुकी थी, और उसी इंजरी के तहत इनको चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर नहीं खिलाया गया था। 5वें टेस्ट मुकाबले के अंदर इनको वापस से लाया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि जसप्रीत बुमराह की जगह अब आपके आ जाएंगे अर्शदीप सिंह, और अंशुल कंबोज की जगह आ जाएंगे आपके आकाशदीप। तो ये सबसे बड़ा चेंज होने वाला है, और ये लिख कर रख लो कि आपको चेंज होते हुए मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर आखिरी और अंतिम चेंज है तो वो है शार्दुल ठाकुर को लेकर। यार देखो, शार्दुल ठाकुर चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर बैटिंग में बात कर लिया जाए, जहां सबसे बड़ा योगदान देना चाहिए था बंदे ने दिया था, लेकिन अगर देख लिया जाए बॉलिंग के अंदर तो नहीं दे पाए थे। बैटिंग के अंदर बंदे ने यार ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था, लेकिन अब द ओवल स्टेडियम के अंदर आपके रवि शास्त्री भी, आपके सुमन गिल साहब भी, आपके हेड कोच गौतम गंभीर साहब भी, आपके चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर साहब भी, यानी कि सभी लोगों ने यह ठान लिया है कि यार अभी तक फास्टर गेंदबाजों को हम काफी मौका दे रहे थे, लेकिन अब एक बार वापस से स्पिनर की बारी आ जाती है। अब यहां पर एक बार भारत स्पिनर के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला है, और स्पिनर के रूप में आप क्या आ सकते हैं अब कुलदीप यादव साहब, शार्दुल ठाकुर की जगह केवल।
अगर आपके कुलदीप यादव नहीं आते तो शार्दुल ठाकुर ही खेलेंगे, लेकिन काफी लोग कह रहे थे करुण नायर साहब को मौका मिल सकता है शार्दुल ठाकुर की जगह। तो मैं आपको बता दूं, लिख कर रख लो और उसको कहीं सेव करके रख लो। अब करुण नायर को अगर टीम इंडिया में कभी भी मौका मिल गया तो बताइएगा जरूर। अब इनका संन्यास लेना ही तय है। अगर संन्यास ये नहीं लेते तो 2-3 साल बाद जाकर संन्यास लेंगे, लेकिन इनको संन्यास लेना ही पड़ेगा। अब इनको मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि इनको 3 मुकाबले के अंदर मौका मिला था, उसमें ये जो फ्लॉप परफॉर्मेंस दिखाए थे वो यही जानते हो। हाईएस्ट इनका 40 रन गया था, टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन होने के नाते भी। यहां पर लोग सुमन गिल दोहरा शतक, कोई शतक, इस तरीके से लोग हर मैच के अंदर मारते चले जा रहे हैं। इनके बैट से 6 इवनिंग के अंदर एक भी अर्धशतक नहीं आया था। हाईएस्ट 40 रन गए थे, उसके बाद ये 31 रन, 30 रन, 20 रन, 3 रन, 0 रन, इस तरीके से मारकर आउट हो रहे हैं। तो इस बार जो टीम इंडिया है वो स्पिनर पर ज्यादा फोकस करने वाली है, ना कि फास्टर गेंदबाज पर। अगर फास्टर की बात कर ली जाए तो आपके मोहम्मद सिराज, अर्शदीप, आकाशदीप, ये 3 तो रहेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ जडेजा और आपके कुलदीप यादव के साथ 2 स्पिनर को लेकर खेलने वाली है आपकी टीम इंडिया। और अगर 2 स्पिनर को लेकर खेलती है टीम इंडिया तो आप ये जान जाओ, इससे ना फास्टर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन तगड़ा बैठता है। क्योंकि अगर आप सेम बैट्समैन को एक ओवर फास्टर करा रहे हो, दूसरा स्पिन करा रहे हो ना, तो समझ नहीं पाता कि भाई गेंद किस हिसाब से आ रही है। और अगर सेम बैट्समैन को आप 10 के 10 ओवर फास्टर कराते हो तो जान जाता है कि भाई अगर गेंद यहां पर गिरी तो ऐसी ही जाने वाली है। और ये टीम इंडिया को पहले समझ लेना चाहिए था, और अब समझ रही है, तो अभी भी समय गया नहीं है। वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन अभी जो चिड़िया है वो आधा ही खेत चुकी है। अगर वो पूरा चुक गई तो जान जाओ फिर सीरीज चली जाएगी। लेकिन अभी भारत सीरीज बचा सकता है, लेकिन पूरा खेत नहीं बचा सकता। इस वजह से, क्योंकि अब सीरीज जीत नहीं सकता, लेकिन सीरीज बचा जरूर सकता है। अगर 2-2 से बराबर कर लिया तो सीरीज बच जाएगी, इंग्लैंड के हाथ में नहीं जा पाएगी। और इस वजह से ये करना भारत के लिए काफी ज्यादा अति आवश्यक हो जाएगा। 5वें टेस्ट मुकाबले के अंदर यही सबसे बड़े बदलाव हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि और कोई बदलाव करना चाहिए कि नहीं, बताइएगा जरूर। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए 5वें टेस्ट मैच से संबंधित और, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और